हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने YouTube चैनल स्कॉन्सल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की इस कड़ी में मुहावरा टॉपिक पे हम बात करें। हालांकि इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें, तो उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। आप एक बार देखिए और जो है कि क्लियर हो जाइए, क्योंकि उसके देखने के बाद इसमें हमको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से मुहावरा का अर्थ निकालना। मैं एक बार बता दूं, उस वीडियो में आप मुहावरा की परिभाषा, मुहावरा की व्याख्या, मुहावरा का प्रयोग कैसे करना है और उस प्रयोग की क्या क्या परेशानियां होती है, उस परेशानियों से आप रूबरू होते हैं। निष्कर्ष यह है कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही लाभान्वित होंगे। जो प्लेलिस्ट में है आप देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में उसी मुहावरा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण मुहावरा जो भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ मुहावरा पहले से लिखे हुए हैं। वो इसलिए कि दोस्तों, चूंकि अगर हम पहले से न लिखे तो समझा नहीं पाएंगे और मेरा बहुत टाइम जाता समझाने में, जिससे हम कम लिख पाते हैं। तो हम चूंकि चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा हम समझा सके, इसलिए हमने मुहावरा को लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते आगे। मुहावरा भाग 2 देख रहे हैं आप। पहला वीडियो बन चुका है, वो आप समझ रहे हैं। चूंकि दोस्तों एक चीज आप गौर कीजिए कि मुहावरा क्यों जरूरी है। कि मुहावरा हमारे वाक्य को जो है सुंदर बनाता है, सुग्राह्य बनाता है। इससे श्रोता जो है समझ तो जाता ही है, लेकिन प्रभावित भी होता है। हिंदी भाषा इसलिए उत्कृष्ट भाषा मानी जाती है क्योंकि इसमें मुहावरा के एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने वाक्य में जितना मुहावरा का प्रयोग करेंगे, हमारी भाषा उतनी ही ज्यादा उत्कृष्ट मानी जाएगी, उतनी ही ज्यादा लोगों को रुचिकर बनाएगी। न सुनने वाला भी ज्यादा कोशिश करेगा हमारी बात को सुनने का। क्लियर है? पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं कि मुहावरे का प्रयोग कैसे करना है। यहां हम सिर्फ मुहावरा का अर्थ बताएंगे, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में आपसे मुहावरा का अर्थ ही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक इनका जो मेन अर्थ होता है उसको चुनना है। उस अर्थ को चुनना भी कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि उसको जब आप ऑप्शन को देखेंगे ना, तो आपको एक मूल अर्थ में ही विशेषता दिखेगी। बाकी जो 3 है उसमें अटपटा सा अर्थ लिखा होगा। तो जब आप इनका अर्थ समझ रहे होंगे तभी आप उसका अर्थ सही से बता पाएंगे। आइए देखते हैं, बहुत आसानी से समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है अंक भरना। पहला मुहावरा लिखा है अंक भरना। अंक समझ रहे हैं? शरीर भरना, शरीर में भर लेना। तो इसका अर्थ क्या होगा? अंक भरना। माँ जब बेटे को देखती है, बेटा बॉर्डर से आता है, तो माँ अपने बेटे को अंक भर लेती है। मतलब वही हुआ, स्नेह से लिपटा लेना। क्लियर है? हम अर्थ भी बताते जा रहे हैं, वाक्य में भी कोशिश करें, प्रयोग करें। अंग टूटना, बहुत देर तक काम करने के बाद मेरा अंग अंग टूट रहा है या मेरा अंग टूट रहा है, ऐसा बोलते हैं तो अर्थ क्या निकलता है? थकान होना, है ना? तो वही है थकान होना या थकान का दर्द। अंग टूटना तो थकान का दर्द। तीसरा मुहावरा है अंगार बनना। अंगार कब बनता है? जब हमसे या कोई गलती हो जाए तो हमारे अधिकारी अंगार बन जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, है ना? तो अंगार बनना का मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्रुद्ध होना या लाल होना, गुस्से से लाल होना। क्लियर? अंगार क्या होता है? लाल ही तो होता है, जलता है तभी वो, लकड़ी जब जलता है तभी वो अंगार बनता है। तो वही चीजें यहां भी हो रहा है। लाक्षणिक अर्थ लेना है, विशेष अर्थ लेना है मुहावरा का। क्लियर है? रमेश की गलती पर उनके पिताजी अंगार बन गए। ये है वाक्य प्रयोग। क्रुद्ध होना, लाल होना, समझ गया? अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना, वह अजीब बात है। हमारे पड़ोसी हमारी तरक्की देखकर वो अंगारों पर लौटने लगे। एक तो यह अर्थ है डा होना,
और दूसरा क्या होता है, मैं अंगारों पर लौट रहा हूं, तो इसका अर्थ होता है मैं दुख सह रहा हूं। क्लियर है? अब अगला मुहावरा देखिए, अंगूठा दिखाना समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना समय पर धोखा देना, इसका जब वाक्य प्रयोग आप करेंगे तो कैसे करेंगे? रमेश ने समय आने पर मुझे अंगूठा दिखा दिया। क्लियर? रमेश ने समय आने पर मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब समय पर धोखा दे दिया। क्लियर? या इसको इस तरह कह सकते हैं, धोखेबाज अक्सर अंगूठा दिखा जाते हैं। क्लियर? धोखेबाज समय पे धोखा ही तो देगा। क्लियर? आप देख रहे हैं, चाहें तो कलम कॉपी लेकर बैठे हैं, मुहावरा का अर्थ भी लिखना है, वाक्य प्रयोग भी लिखते जाना है। क्लियर है दोस्तों? अंटी मारना, अंटी मारना, अंटी मारना समझ रहे हैं? चाल चलना, अंटी मारना, चाल चलना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है? सीधा चाल चलना, चाल चलने का प्रयोग करना है। मोहन अंटी मार गया, मोहन चाल चल गया, है ना? मोहन के अंटी मारने से मुझे परेशानी हुई, ये भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों? अगला देखिए, अंधा शब्द है, अंधा पे कई सारा मुहावरा है। अंधा बनना, अब बताइए, आप सही सलामत हैं, आप अंधा बन जाइए, आप रियल में मत बनिए, हम बता रहे हैं अंधा बन जाए, क्या होगा? आगे पीछे कुछ नहीं देखना, ये तो अंधा जब बनेगा तो आगे पीछे कुछ दिखेगा, वही हुआ, इसका अर्थ लेना है अंधा बनना, आगे पीछे कुछ नहीं देखना। रमेश अपनी बात जब करता है तो वो अंधा बन के बात करता है। रमेश जब भी मुंह खोलता है तो वो अंधा बन के मुंह खोलता है, या अंधा बन के बोलता है, मतलब वो जब बोलता है तो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, बस बोलते जाता है। क्लियर? अब अंधा शब्द से कई मुहावरा बनता है। अंधा बनना, एक होता है अंधा बनाना, अंधा बने तो आगे पीछे कुछ नहीं देखे। अंधा बनाना मतलब धोखा देना, अंधा बनाना मतलब धोखा देना। अब क्या इसका वाक्य प्रयोग करना है? सोहन ने आज तक मुझे अंधे में रखा या अंधा बनाया, मोहन ने आज तक मुझे अंधा बनाया, मतलब मोहन ने आज तक मुझे धोखा दिया। क्लियर है? वाक्य प्रयोग हो गया। फिर है अंधा होना, आप देख रहे हैं, अंधा बनना, अंधा बनाना, अंधा होना, अंधा बनना, अंधा होना। अंधा होना का मतलब विवेक भ्रष्ट होना, बुद्धि खत्म हो जाना, ये तो करते हैं। इनका इंसान का जब बुद्धि भ्रष्ट होता है तो उल्टी सीधी काम करने लगता है ना? तो अंधा होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। रमेश की बुद्धि भ्रष्ट थी, या रमेश अंधा होकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली, है ना? इसका इस तरह प्रयोग हो गया, या इसको इस तरह कह सकते हैं, रमेश ने उसे लाठी मारी, मानो वो अंधा बन गया है या अंधा हो गया है। तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब एक चीज देखिए, अंधेर खाता, अंधेर खाता की एक कहानी भी है, टका शेर घी टका शेर खा जाए, इस तरह का अंधेर खाता, अंधेर नगरी, अन्याय का बोलबाला जहां हो उसे अंधेर खाता कहते हैं। अंधा खाता, वही तो कुछ नहीं दिख रहा है वहां, तो वही हुआ अन्याय होना। अगले जमाने का आदमी है, अगले जमाने का आदमी है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले लोग कैसे हुआ करते थे? बहुत सीधे सपाटे हुआ करते थे, तो वही हुआ अगले जमाने का आदमी, बहुत सीधा आदमी या सीधा साधा आदमी या ईमानदार आदमी, ये आप कह सकते हैं। अगले जमाने का आदमी का मतलब होता है ईमानदार। आगे बढ़िए। 2.5 दिन की हुकूमत, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, 2.5 दिन की हुकूमत का मतलब होता है कुछ दिन की शान और शौकत।
क्लियर? अन्न जल उठना, सामान्य अर्थों में आप सामान्य लोगों को, व्यक्तियों को भी आप इस वाक्य का, मुहावरे का प्रयोग करते देखते हैं। लगता है उसका अन्न जल उठ गया है, मतलब वो मरने के बहुत करीब है या मर गया है, उसका अन्न जल उठ गया मतलब वो मर गया, ये हुआ। अब है अन्न लगना, क्लियर है? अन्न जल उठना हो गया। अन्न लगना मतलब स्वस्थ होना। मनुष्य को जब अन्न लगता है तो वह स्वस्थ ही तो होता है, उसके शरीर में वृद्धि होती है, ताकत में वृद्धि होती है। अन्न लगना मतलब स्वस्थ होना। मोहन को ससुराल का अन्न लग रहा है, ठीक है, इसलिए वो वहीं का हो गया है। तो क्लियर हो गया वाक्य प्रयोग? अन्न लगना, स्वस्थ होना, क्लियर है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि मुहावरा है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि सब महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये ज्यादातर आप ध्यान रखना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, इसका ये अर्थ होता है। सयाने लोग अपना उल्लू सीधा कर जाते हैं, अपना काम निकाल जाते हैं, ये मतलब हुआ अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हुआ अपना काम निकालना। अगला मुहावरा है अपना किया पाना। एक आप कहावत भी सुनते हैं, जैसे करने वैसे भर देंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वही है अपना किया पाना, मतलब अपना कर्म भोगना, जैसा आपने किया वैसा पाया। मोहन ने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो इम्तिहान में पास नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं अपना किया उन्होंने पाया। हो गया ये वाक्य प्रयोग। अपना कर्म भोगना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना कौन करता है? जो अलग रहेगा, जो अलग होना चाहेगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग होना या स्वार्थी होना, क्लियर है? स्वार्थी होना या अलग होना। अपना पांव आप कुल्हाड़ी मारना, अपना पांव मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारो, तो इसका क्या अर्थ निकल के आता है? मुसीबत मोल लेना, खुद से मुसीबत पैदा करना, ये जानते हुए कि आगे खाई है फिर भी दौड़ जाना, खाई में तो गिरने करेगा ना, तो वही हुआ अपने पैर आप कुल्हाड़ी मारना, मतलब मुसीबत मोल लेना। सोहन ने रमेश से झगड़ा करके अपने पैर आप कुल्हाड़ी मारी है, संकट मोल लेना, क्लियर हो गया? अपने पैरों खड़ा होना, मुहावरा है अपने पैरों खड़ा होना। माँ बाप भी अक्सर ताने मारते हैं, अपने पैरों पे कब खड़े हो गए। मेरी बात ताना मारती है, अपने पैर पे खड़ा हो जा तो खर्च इतना कर, तो वही मतलब हुआ अपने पैर खड़ा होना, अपने पैरों पे मतलब स्वावलंबी होना, अपना खर्च खुद उठा पाना, क्लियर? तो अपने पैरों खड़ा होना का मतलब हुआ स्वावलंबी होना, मतलब खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाना। इस तरह दोस्तों देखा आपने कि मुहावरा का अर्थ निकालना बहुत ही आसान है, ये तो कुछ नहीं है। हालांकि ये मुहावरा कई वीडियो में बनेगा, क्योंकि सारे मुहावरा को एक वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल है। आप चाहें इनको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और मुहावरे पे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों कुछ और मुहावरा देखते हैं। आइए देखिए, अब तब करना। अब तब करना, किसी व्यक्ति को देखा आपने अब तब करते हुए? किसी से मैंने कुछ मांगा हो या किसी को हमने कुछ काम करने के लिए दिया हो या किसी से कुछ मदद चाहिए, वो अब तब कर रहा है, मतलब बहाना बना रहा है। तो अर्थ देखने बहुत आसान है निकालना। अब तब करना मतलब बहाना बनाना, अरे आज कर देंगे यार, फिर अरे कल कर देंगे यार, तो ये चीज है अब तब करना, बहाना बनाना, क्लियर है ना? दूसरा देखिए, 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना, इसको इस तरह समझिए, इस उम्र में यदि मैंने पढ़ाई नहीं की
तो बाद में मुझे 8 आंसू रोने पड़ेंगे, मतलब बहुत पछताना पड़ेगा, है ना, बुरी तरह रोना पड़ेगा। तो वही है 8 आंसू रोना, बुरी तरह रोना, क्योंकि रोना है 8 आंसू रोना। रोना कौन होता है? सिंपल रोना नहीं, 8 आंसू रोना, बहुत बुरी तरह से रोना या बुरी तरह से रोना। क्लियर? अब आगे देखिए, आस्तीन का सांप, ये बचपन से हम ये मुहावरा पढ़ते आ रहे हैं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। आस्तीन में किसे हम रखते हैं? दोस्त को, हाथ में हाथ मिला के रखते हैं। अगर वो समय पे धोखा दे दे, हमारे साथ विश्वासघात कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? आस्तीन का सांप कहेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो वही है आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। आसमान टूट पड़ना, अगला मुहावरा है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना, तो आसमान टूटने का मतलब क्या? बहुत ही जो है कि गजब का विपदा आना, गजब का मुसीबत आना, ये मतलब इसका लिखता है। सिर्फ मुसीबत आना लिखने से इस मुहावरे का अर्थ नहीं होता है। गजब का, बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न होना, ये इसका मतलब होता है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट या गजब की विपदा। क्लियर है दोस्तों? ईद का चांद होना, कभी कभार दिखना या बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों पर दिखना। ईद का चांद होने का क्या मतलब? ईद साल में एक बार होता है, साल में एक बार होता है। अगर कोई व्यक्ति साल में एक बार, महीनों में एक बार दिखने लगे तो उसे क्या कहेंगे? ईद का चांद होना ही कहेंगे। आगे देखिए, ये हो गया बहुत दिनों पर दिखना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा है, जो परंपरा से नियम चला रहा है उसको आप स्वीकार कीजिए, उसी हिसाब से काम कीजिए। अगर आप उसके विपरीत जाते हैं तो उल्टी गंगा बहाना इसे कहेंगे। और उल्टी गंगा बहाना पॉजिटिव रूप में भी लिया जा सकता है, क्योंकि अंबेडकर जी ने उल्टी गंगा बहाया था, तभी तो आज अछूतों का उद्धार हुआ है। जो है कि रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, तमिलनाडु के जो विद्वान थे, उन्होंने भी जो है कि ब्राह्मणवादी सोच का विरोध किया था। तो ये सब उल्टी गंगा बहाने वाले थे, जो समाज पर अच्छा प्रभाव भी डाले, कभी खराब प्रभाव भी डाला जाता है, तो उस पर हम डिटेल बात नहीं कर सकते। तो उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या हुआ? प्रतिकूल कार्य, एक आंख से देखना। आगे मुहावरा है एक आंख से देखना। कोई व्यक्ति अगर एक आंख से देख रहा है तो क्या मतलब? सबको एक समान देख रहा है। माता पिता अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, उसके सामने सारे बच्चे ही हैं, है ना। वो अपनी कमाई को सभी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो एक आंख से देखना मतलब सबको एक समान देखना, है ना, बराबर मानना है। कल पढ़ना, कल पढ़ना, अरे यार मुझे कल पढ़ेगी, मतलब चैन पढ़ना, चैन मिलना, है ना। अगर हम बहुत मुसीबत में हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और वो परेशानी टल जाए या उस परेशानी का समाधान हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? मुझे कल पढ़ा, बहुत तकलीफ या बहुत समय के बाद मुझे कल मिला या कल पढ़ा। तो वही है कल पढ़ना मतलब चैन मिलना। क्लियर है? समझ में आ रहा? किस मर्ज की दवा, किस मर्ज की दवा मतलब दवा, अगर कोई मर्ज की दवा नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? किस काम का? किसी काम का नहीं। जब बड़े बड़े सुरमा इस लड़ाई में हार गए तो हम किस काम के, या मैं किस खेत का मूली हूं? क्लियर? किस मर्ज की दवा, तो वही हुआ किस काम का। बड़े बड़े सुरमा अगर इस युद्ध में हार जाते हैं तो मैं किस मर्ज की दवा। हो गया? आगे, कोसों दूर भागना, रमेश सिगरेट से कोसों दूर भागता है, मतलब सिगरेट से बहुत दूर रहता है, शराब से बहुत दूर रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? कोसों दूर भागना, बहुत अलग रहना, है ना, यही हुआ कोसों दूर भागना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। पुत्र
सफलता की खबर सुनकर माता का कलेजा ठंडा हो गया। मतलब माता को बहुत संतोष मिला। तो वही है, कलेजा ठंडा होना का मतलब संतोष होना। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देख रहे हैं कि मुहावरा का अर्थ पता करना बहुत ही आसान है। आगे देखिए, कुत्ते की मौत मरना, जिसे कहते हैं अरे यार कुछ तो अच्छा कर ले वरना कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, है ना। ओसामा ने बहुत बुरा किया था, इसलिए उसे कुत्ते की मौत नसीब हुई। मतलब बहुत बुरी मौत हुई, बुरी तरह मरा। कैसे मरा देखा आपने, मिट्टी तक नसीब नहीं हुई उन्हें। पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। ओसामा का नाम ही काफी था आतंक के लिए। तो क्लियर है, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। कुत्ता कैसे मरता है, कहीं भी पड़ा पड़ा मर गया तो उसे कहते हैं कुत्ते की मौत मरना, जिस पे किसी को अफसोस नहीं होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किताब का कीड़ा होना, ये मुहावरा है। किताब का कीड़ा होना, वह कीड़ा जो सिर्फ किताब में ही हो तो उसे क्या कहेंगे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही करना, पढ़ाई के सिवा कुछ काम ही नहीं करना, उसको हम कहते हैं किताब का कीड़ा होना। क्लियर है, समझ में आ गया। किताब का कीड़ा होना कि पढ़ाई लिखाई के सिवा कुछ और काम भी नहीं करना, है ना। पढ़ने के सिवा कुछ न करना, उसको कहते हैं किताब का कीड़ा होना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना, रमेश ने कलम तोड़ कर लिखा, मतलब बहुत बढ़िया लिखा, या इसे कह सकते बहुत लिखा। कलम तोड़ना मतलब बहुत लिखना, ये भी मतलब होता है कलम तोड़ कर लिखना। आगे देखिए, कांटा निकलना, कांटा निकलना अर्थ उसका सामान्य अर्थ लीजिए और उसके बाद लाक्षणिक अर्थ देने का। कांटा जब निकल जाए तो मुझे संतोष मिलता, पैर में कांटा चुभ गया, बहुत तकलीफ हो रही, कांटा निकालेंगे, तकलीफ खत्म। तो वही है कांटा निकलना, दुविधा दूर होना, संकट दूर होना। क्लियर है, अर्थ हो गया। कांटा निकलना, बाधा दूर होना, दुविधा दूर होना, समस्या का टल जाना, है ना। कागज काला करना मुहावरा है। कागज काला करना, बेमतलब का कुछ लिखना, बिना मतलब का कुछ लिखना। कुछ व्यक्ति की आदत होती कुछ ना कुछ लिखता है, आपको दिख रहा है वह कुछ लिख रहा है लेकिन कुछ नहीं लिख रहा है, बिना मतलब का लिख रहा है, उसके लिखने का कोई मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कागज काला करना। रमेश पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं, सिर्फ कागज काला करता है। हो गया वाक्य प्रयोग। आगे देखिए, खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना। रमेश ने मोहन को खरी खोटी सुनाया, मतलब बहुत भला भला बुरा कहना। इसका मतलब होता है खरी खोटी सुनाना। क्लियर है, खरी खोटी सुनाना का मतलब क्लियर, भला बुरा कहना। मोहन ने आज मुझे खरी खोटी सुनाया, मतलब मोहन ने आज मुझे भला बुरा कहा। आगे है खून पसीना एक करना। कोई व्यक्ति खून पसीना एक कब करेगा या खून पसीना एक कब करेगा, पहले तो पसीना कब निकलेगा, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमारा पसीना निकलता है। खून भी एक कर देना, पसीना और खून एक करना का मतलब बहुत ही मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, उसे कहते हैं खून पसीना एक करना। गरीब पिता ने खून पसीना एक कर अपने बेटे को आईएएस बनाया। क्लियर है, मतलब गरीब पिता ने कड़ी मेहनत करके कठिन परिश्रम करके अपने बेटे को पढ़ाया और आईएएस बनाया, है ना। आगे देखिए, खाक छानना। खाक मतलब मिट्टी, छानना, खाक छानना का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको दिमाग में ले। खाक छानना, बहुत सारे मिट्टी को चालना, उसे कहते हैं खाक छानना। अब इसके आधार पर अर्थ निकालेंगे। खाक छानना मतलब भटकना, कोई भी चीज अगर जो है कि का खोज करने के लिए अगर हम भटक रहे होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, खाक छानना। पिता अपने गुमशुदा पुत्र की तलाश में खाक छान रहा है, हो गया, भटक रहा है। खेल खिलाना मुहावरा है, खेल खिलाना।
एक होता है खेल खेलना और एक है खेल खिलाना। खेल खिलाना का मतलब होता है परेशान करना, यही होता है। अच्छा, आप मुझे खेल खिला रहे हैं मतलब आप मुझे परेशान कर रहे हैं या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा भी एक वर्ड आता है ब्लैकमेलिंग करना, वही है खेल खिलाना, परेशान करना। गुस्सा पीना, गुस्सा तो आया उसे पी गया, गुस्सा आप समझ रहे हैं। गुस्सा पीना मतलब अपने क्रोध को दबाना। रमेश की बातों को सुनकर मैंने अपने गुस्सा पी लिया, या रमेश ने मुझे गाली दिया, मैंने गुस्सा पी लिया, उसे कुछ नहीं कहा। क्लियर? जब आप समझ में आ जा रहा है। गुस्सा पीना, क्रोध दबाना। गूलर का फूल होना, गांव में कहावत है गूलर में फूल होता है। कहानी भी हमने पढ़ी थी, गूलर का फूल, एक कहानी था, उसमें संदेश है, 3 था, हंस, उल्लू और शायद एक मैना था, मोर। तो इस तरह हम भी जानते हैं गूलर में फूल नहीं होता है, सीधे फल होता है ना। तो गूलर का फूल होना कभी किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन एक किंवदंती चल पड़ा है, जिसने गूलर का फूल देखा वो धनवान हो गया। एक दूध वाले जा रहे थे, उसके सॉरी दही वाले जा रहे थे, उसके दही में गूलर का फूल गिर गया, दही खत्म ही नहीं हुआ, दूध में गिरा, दूध खत्म ही नहीं हुआ। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लोगों को जो है कि काम नहीं रहता, ये सब बातें करता है। तो गूलर का फूल होना, लापता होना। क्लियर? गूलर का फूल होना, लापता होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पहले इस चीज को देखिए, मुर्दा आदमी मर गया, उसे दफना दिया, लेकिन फिर उखाड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? समस्या थी, खत्म हो गई, लेकिन उसे फिर से उभारना, बीते बात को या गड़े बात को फिर से उभारना, उसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ कर तकरार बढ़ाने से क्या फायदा, समस्या सॉल्व करनी चाहिए। इस तरह दोस्तों देखा आपने कि इस वीडियो में मैंने कुछ प्रमुख मुहावरा का पूरा डिस्कस किया, ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो सके। और हमें उम्मीद है कि आपको आधा से ज्यादा मुहावरा का अर्थ समझ में आ गया होगा। एक वीडियो में तो सारे मुहावरा को समाहित नहीं किया जा सकता दोस्तों, हम कोशिश करेंगे और भी 2-4 वीडियो बन सकता है, ताकि जितना हो सकता है मैक्सिमम अधिकांश मुहावरा को हम वीडियो में समाहित कर सके। ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही, और हम कोशिश करते हैं कि आपको मैं आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि परिवार जितना बड़ा होगा उतने लोगों को फायदा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो हिंदी व्याकरण हम खत्म करें, उसके बाद फिर हम अगले जो है कि विषय पे हम बात करें, और अगले विषय पे हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, और वो कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, आज बार इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।